मैं एक यात्री हूं जो भारत की धरती पर भटक रहा हूं। यहां की हवा में सपने तैरते हैं, सपने एक ऐसे देश के जो दुनिया का सिरमौर बनेगा, जो चीन को टक्कर देगा, जो चमकेगा। पर हर कदम पर मुझे एक कड़वा सच दिखता है, भारत कभी चीन जैसा डेवलप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह देश अपने ही हाथों से अपनी तकदीर को दफन कर रहा है। यह कहानी उस सच की है, एक सच जो सुनने में कड़वा है, जो शायद आपको गुस्सा दिलाए, पर जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। भारत का लोकतंत्र सुनने में तो गर्व की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जनता की आवाज। पर सच यह है कि यह लंगड़ा हो चुका है। यहां हर फैसला एक जंग है। नेता वोट की गोटियां बिछाते हैं, अफसर फाइलों को दबाए बैठे रहते हैं, और जनता बस ताली पीटती है या सड़कों पर चिल्लाती है। दूसरी तरफ चीन की एक दलीय सरकार ने कहा और कर दिखाया, चाहे वह शंघाई का आसमान छूता शहर हो या हजारों किलोमीटर की हाई स्पीड ट्रेनें। यहां एक सड़क बनाने में 10 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वोट चाहिए, फिर बजट चाहिए, फिर कोर्ट में केस चलता है, और आखिर में भ्रष्टाचार आधा पैसा खा जाता है। लोग कहते हैं लोकतंत्र में सबकी सुननी पड़ती है। अरे भाई, जब तक सबकी सुनोगे तब तक दुनिया आगे निकल जाएगी। यहां का हर बच्चा चलता है का नारा लगाता है, और यही चलता है भारत को हर दिन पीछे धकेल रहा है। चीन ने अपनी धरती को सोने की तरह चमकाया। वहां हाई स्पीड ट्रेनें हवा से बातें करती हैं, बंदरगाह दिन रात माल ढोते हैं। और भारत, यहां की सड़कें गड्ढों की माला हैं, ट्रेनें घंटों लेट हैं, और बंदरगाहों पर सामान जंग खा रहा है। कंपनियां भारत आना चाहती हैं, मेक इन इंडिया का नारा सुनकर ललचाती है। पर जब यहां की सड़कों पर ट्रक फंसते हैं, बिजली गुल हो जाती है, तो वे बैग उठाकर वियतनाम या बांग्लादेश भाग जाती हैं। चीन ने अपने लोगों को कारखानों में काम दिया, हर हाथ में रोजगार था। और भारत, यहां के नौजवान आज भी खेतों में हल चला रहे हैं या विदेश में नौकरी की भीख मांग रहे हैं। क्या फायदा ऐसी आजादी का जो अपने बच्चों को अपने घर में मौका न दे सके? यहां हर गांव में लोग कहते हैं काम नहीं है साहब, और साहब बस वादे करते हैं, काम नहीं। चीन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, उन्हें विज्ञान सिखाया, तकनीक सिखाई। आज वहां के इंजीनियर दुनिया को चला रहे हैं। उनकी साक्षरता दर 96% है। हर बच्चा कुछ न कुछ सीख रहा है। और भारत, यहां स्कूलों की छतें टपकती हैं, टीचर छुट्टी पर हैं, और किताबें पुरानी पड़ चुकी हैं। साक्षरता दर 74% पर अटकी है। 26% लोग आज भी अंधेरे में हैं। यहां इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले लाखों हैं, पर ज्यादातर कॉल सेंटर में हाय हेलो बोल रहे हैं। जो कुछ अच्छा सीखते हैं वे अमेरिका या कनाडा भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां मौके नहीं हैं, सिर्फ सपने हैं। क्या यही था भारत का सपना, अपने बच्चों को पढ़ाना और फिर उन्हें विदेश की गुलामी के लिए भेज देना? भारत की ताकत उसकी विविधता कहलाती है। 22 भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, अनगिनत संस्कृतियां। पर यही विविधता इसकी कमर तोड़ रही है। उत्तर में लोग भूख से मरते हैं, दक्षिण में कुछ चमक है, पर एक नीति सबके लिए बनाना यहां सपना है। यहां हर राज्य अपने ढंग से चलता है, हर नेता अपने वोट की रोटी सेंकता है। चीन में एक भाषा, एक लक्ष्य, सब एक साथ आगे बढ़े। और भारत में, यहां लोग पहले पंजाबी, तमिल, बंगाली या गुजराती हैं, हिंदुस्तानी बाद में। हर बार जब देश को एकजुट होने की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई अपनी कुर्सी बचाने में लग जाता है। ऐसे में तरक्की कैसे होगी? यहां एकता सिर्फ गीतों में है, हकीकत में नहीं। चीन में सरकार ने कहा हमें यह जमीन चाहिए, और अगले दिन वहां फैक्ट्री खड़ी हो गई। भारत में यहां जमीन छुओ तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कोर्ट में केस चलते हैं, सालों तक परियोजनाएं रुकी रहती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, दूसरी तरफ वही लोग फैक्ट्रियां बनने से रोकते हैं। पर्यावरण का रोना भी कम नहीं। अरे भाई, जब पेट में खाना नहीं होगा तो पर्यावरण का क्या करेंगे? चीन ने पहले तरक्की की, फिर हरियाली की सोची। भारत में पहले हरियाली चाहिए, तरक्की बाद में। यहां लोग अपनी ही तरक्की के दुश्मन बन बैठे हैं। चीन में श्रम कानून लचीले हैं, कंपनियां जरूरत के हिसाब से लोगों को रखती हैं, निकालती हैं। भारत में, यहां श्रम कानून ऐसे हैं कि एक बार नौकरी दी तो उसे भगवान भी नहीं हटा सकता। नतीजा, कंपनियां डरती हैं यहां फैक्ट्री लगाने से। चीन का विनिर्माण 4.2 ट्रिलियन डॉलर का है, भारत का सिर्फ 380 बिलियन। यह अंतर कोई जादू नहीं, नीतियों का खेल है।
1980 में जब चीन ने दुनिया के दरवाजे खोले, उसने मौके को लपक लिया। आज उसकी अर्थव्यवस्था 17 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत उस वक्त समाजवादी सपनों में सो रहा था। 1991 में उदारीकरण हुआ, पर तब तक दुनिया आगे निकल चुकी थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन पर रेंग रही है। प्रति व्यक्ति आय देखो, चीन $12,720, भारत $2,370। यह अंतर शर्मिंदगी का ढोल बजा रहा है। सबसे बड़ा सच यह है कि भारत की जनता खुद अपनी तरक्की नहीं चाहती। यहां भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जाता है। अरे, सब करते हैं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं, नियम तोड़ते हैं और फिर सरकार को कोसते हैं। यहां हर दूसरा शख्स कहता है, मुझे क्या करना। अरे भाई, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। यह कहानी खत्म होती है एक सवाल के साथ, क्या भारत सचमुच बदलना चाहता है? हां, पिछले कुछ सालों में जीडीपी वृद्धि अच्छी रही। 2022 में 7.2%, चीन के 3% से ज्यादा। मेक इन इंडिया की बातें हो रही हैं, नौजवान दुनिया में नाम कमा रहे हैं, पर चीन जैसा बनना वह एक दूर का सपना है। यहां का हर कदम अपने ही लोगों की लापरवाही से लड़खड़ाता है। चलता है का रवैया, भ्रष्टाचार को गले लगाना और छोटी छोटी बातों में बंट जाना, यही भारत की सच्चाई है। अगली बार जब कोई कहे भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, तो उसे यह कहानी सुनाइए और फिर खुद से पूछिए, क्या हम सचमुच तैयार हैं या बस सोते रहेंगे। यहां हर घर में सपने हैं, पर हर गली में ठोकरें। भारत का सच यह है कि वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है और शायद उसे इसकी परवाह भी नहीं।